नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का 17 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियरी के 40 MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों के इससे पहले हमने पेपर 1 यानी कि 15 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो आज पेपर नंबर 2 चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, यानी कि टूल का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वायर स्टिपर, बी क्रिम्पिंग टूल, सी कॉम्बिनेशन प्लायर और डी डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर। इसके बाद अगला सवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम इससे पहले 15 मार्च यानी कि पेपर 1 में जो प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की थी उसमें जो प्रश्न था ये फिर से यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है दोस्तों। पेपर 1 में जो भी प्रश्न थे यहाँ कई सारे प्रश्न यहाँ रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड, यानी कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए विंचेस, बी क्रेन और स्लिंग, सी लेयर्स और रोलर्स और डी मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रेन और स्लिंग्स। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ए रास कट फाइल, बी सिंगल कट फाइल, सी डबल कट फाइल और डी कर्वेड कट फाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रास कट फाइल। इसके बाद अगला सवाल। नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल के एक्स चिन्हित भाग को नाम दे। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए धार यानी कि एज, बी हील, सी टैंक और डी शोल्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हील। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ मॉर्टिज चीजल, यानी कि मॉर्टिज छेनी का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए लकड़ी में सामान्य छेनी का काम, बी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, सी लकड़ी में जोड़ों को जोड़ना और फिनिशिंग करना और डी लकड़ी की सफाई के लिए नुकीले कोने और हल्की छेनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, यानी कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड। इसके बाद अगला सवाल। यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट, यानी कि वायर जॉइंट का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एरियल टैप जॉइंट, बी नॉटेड टैप जॉइंट, सी डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट और डी डबल क्रॉस टैप जॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नॉटेड टैप जॉइंट। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि SWG में तार के साइज को मापने के लिए संभावित रेंज क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है ए 0 to 44, बी 0 to 42, सी 0 to 38 और डी 0 to 36। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 to 36। इसके बाद अगला सवाल। व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी कि मोटे अतिरिक्त करंट प्रोटेक्शन के साथ प्रदान की गई केबल का रेटिंग फैक्टर क्या है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है 1.11, बी 1.23, सी 0.81 और डी 0.707। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 0.81। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट, यानी कि ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए लाइनों की लंबाई बढ़ाना, बी अंदर और बाहर तारों की स्थापना, सी कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं है और डी ओवरहेड लाइनों से सेवा कनेक्शन को टैप करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड लाइनों से सेवा यानी कि सर्विस कनेक्शन को टैप करने के लिए, यानी कि टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन्स। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर
देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम, यानी कि तांबे के एटम के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए 8, बी 13, सी 18 और डी 29। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित है? तो ऑप्शन ए करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, बी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, सी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और डी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए तापमान का प्रभाव यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट, बी तापमान के नियम यानी कि लॉ ऑफ टेम्परेचर, सी तापमान स्थिरांक यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट और डी तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके बाद अगला सवाल, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ ऑप्शन दी है लंबाई यानी कि लेंथ, बी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, सी तापमान यानी कि टेम्परेचर और डी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कौन परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है? तो ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस, बी चुंबकीय तीव्रता, सी चुंबकीय प्रेरण और डी अविष्ट चुंबक तत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिस्टेरिसिस। इसके बाद अगला सवाल, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज, यानी कि एयर कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन ए टीवी ट्यूनर, बी ऑसिलेटर, सी लाउड स्पीकर और डी रेडियो रिसीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेडियो रिसीवर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट, यानी कि एसी समांतर सर्किट में इंडक्शन का पारस्परिक क्या है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है प्रतिक्रिया, बी प्रवेश, सी प्रवाहकत्व और डी संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट, यानी कि एसी परिपथ में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि पी आर का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए पी आर इक्वल टू वी आई, बी पी आर इक्वल टू √2 वी आई, सी पी आर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा और डी पी आर इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पी आर इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट, यानी कि सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 270 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए वोल्ट, बी वॉट, सी एम्पियर और डी कुलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुलम। इसके बाद अगला सवाल, विच लॉ सेकंड सेल वर्क, यानी कि कौन सा नियम सेकंड सेल में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए लेंस का नियम, बी जूल का नियम, सी फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम और डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का नियम यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान लीड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए स्पंज लीड यानी कि पीबी, बी लीड पेरोक्साइड यानी कि PbO2, सी लीड सल्फेट यानी कि PbSO4 और डी लीड सल्फेट प्लस पानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीड सल्फेट यानी कि PbSO4। इसके बाद अगला सवाल, सुरक्षित कोल्ड बैंडिंग बनाने के लिए अधिकतम पीवीसी नाली की साइज क्या है? तो ऑप्शन ए 12 mm, बी 90 mm, सी 25 mm और डी 50 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी, यानी कि ईसीसी का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, सी अर्थ कैरिंग कंडक्टर और डी अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल, यानी कि सहायक चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए बेल पुश स्विच, बी टू वे स्विच, सी वन वे स्विच टू पोल्स और डी मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, 3 अलग अलग जगहों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने टू वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, BIS के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम साइज क्या है। तो ऑप्शन ए 3 स्क्वायर mm, बी 3.5 स्क्वायर mm, सी 2.5 स्क्वायर mm और डी 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1.5 स्क्वायर mm। इसके बाद अगला सवाल, पृथ्वी यानी कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्शन, बी म्यूचुअल इंडक्शन, सी फॉलो पोटेंशियल मेथड और डी फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, आई नियम के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो ऑप्शन ए 800 वाट, बी 1500 वाट, सी 2000 वाट और डी 3000 वाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3000 वाट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए लक्स, बी लुमेन, सी कैंडेला और डी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लुमेन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, फिलामेंट लैंप का कार्य तापमान क्या है। तो ऑप्शन ए 1500 सेल्सियस, बी 1800 सेल्सियस, सी 2000 सेल्सियस और डी 2300 सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2300 सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज टाइप ऑफ वाट मीटर, यानी कि किस प्रकार का वाट मीटर है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 3 एलिमेंट 4 वायर वाट मीटर, बी 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, सी 3 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर और डी 3 फेज 2 एलिमेंट विथ CT एंड PT। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर। इसके बाद अगला सवाल, मीटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए AC मल्टी रेंज ए मीटर, बी DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, सी AC और DC मल्टी रेंज ए मीटर और डी AC और DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, इंस्ट्रूमेंट में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए वोल्ट पर ओम, बी ओम पर वोल्ट, सी ओम मीटर और डी ओम पर मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओम पर वोल्ट। इसके बाद अगला सवाल, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए पावर, बी करंट, सी वोल्टेज और डी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पावर। इसके बाद अगला सवाल, इलेक्ट्रिक आयन के भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सॉल्ट प्लेट, बी प्रेशर प्लेट, सी माइका इंसुलेशन और डी एस्बेस्टस सीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट प्लेट। इसके बाद अगला सवाल, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन ए 1.5 वोल्टेज AC, बी 2 वोल्टेज AC, सी 3 वोल्टेज AC और डी 3.2 वोल्टेज AC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3.2 वोल्टेज AC। इसके बाद अगला सवाल, फूड मिक्सर में किस प्रकार की AC सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्शन मोटर, सी स्प्लिट फेज मोटर और डी शेडेड पोल मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। इसके बाद अगला सवाल, पावर ट्रांसफॉर्मर में भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ब्रीथर, बी टैप चार्जर, सी एक्सप्लोजन वेंट और डी बुकोल रिले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बुकोल रिले। इसके बाद अगला सवाल, ट्रांसफॉर्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। तो ऑप्शन ए स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, बी स्टील
95% और सिलिकॉन 5%, सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, और डी स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।